झारखंड के युवा नेता विधायक जयराम महतो अचानक से चर्चा में आ गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जयराम महतो किस पर इस कदर गुस्सा हो रहे हैं, किससे बहस कर रहे हैं। और एक जो विजुअल आता है जिसमें वो एक युवा का मोबाइल हाथों में लेकर पटक देते हैं, तो इसे लेकर कहा जा रहा है, उनके आलोचक उनकी आलोचना कर रहे हैं कि जयराम महतो गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ पूरा मामला था और इसके पीछे हकीकत क्या है। ये जयराम की पार्टी से भी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, सबसे पहले तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, जहां इस कदर युवाओं की भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी, विरोध प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। जी उदय, देखिए बोकारो जिले के चास प्रखंड का पिंडरा जोड़ा थाना का बहुचर्चित जो हत्याकांड है, पुष्पा हत्याकांड, इसको लेकर कहीं ना कहीं कैंडल मार्च को लेकर रणनीति बनाई गई थी कि रविवार को कैंडल मार्च किया जाएगा और तमाम जो लोग हैं इसमें शिरकत करेंगे। और यही वजह है कि जयराम महतो डुमरी से विधायक है, वो भी इस कैंडल मार्च में शिरकत करते हैं। लेकिन आम जनता और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच नोकझोंक होती है और ये नोकझोंक जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। एक वीडियो जो है तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला जो है वो जयराम महतो के साथ नोकझोंक करती हुई नजर आ रही है और इस बीच कई ऐसे लोग हैं वहां पर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच जयराम महतो एक युवक का फोन छीनते हैं और उसे पटक देते हैं। हालांकि देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी खुद जयराम महतो से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि गंभीर मामला चल रहा था, एक महिला जो है आरोप लगा रही थी और इसको कहीं ना कहीं जयराम महतो उन तमाम सवालों का उस महिला को जवाब दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक युवक जो वहां पर खड़ा था वो आईपीएल मैच जो है वो फोन में देख रहा था, यानी कि क्रिकेट फोन में देख रहा था और उन्होंने उसका फोन लेकर फेंक दिया। हालांकि देखिए, जयराम महतो हमारे साथ जेल केम के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम पहले जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। क्योंकि इतनी सी बात है, देखिए कि पुष्पा देवी का कंकाल जो मिला था उसे लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इसी बीच विरोध प्रदर्शन को लेकर किसी बात पर जयराम से एक महिला वहां पर कुछ बात कह रही थी और इसी बीच बहस की नौबत आ गई थी। हमारे साथ इस वक्त जेल केम से विजय जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका न्यूज बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, ये क्या कुछ पूरा मामला था जो वीडियो वायरल हो रहा है? जयराम जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गुंडागर्दी की है, इस तरह के लोग कह रहे हैं, आखिर हकीकत क्या है इसके पीछे? देखिए, ये बोकारो में चास के चेकपोस्ट की घटना है और एक पार्टी की जो महिला नेत्री है, आपको पता है कि आईएसयू के जो लोग हैं वो इस तरह की चीजों को करते रहते हैं। देखिए, उन्हीं के द्वारा ये षड्यंत्र के तहत एक अवांछित माहौल बनाया गया। इस स्पॉट पर कल कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। जो मृतिका है पुष्पा महतो, उसके फेवर में उसको जस्टिस दिलाने के लिए, जिसके बाद ये सारी घटना हुई है। देखिए, इस मामले पर हम लोग ये साफ करना चाहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किसी पत्रकार का मोबाइल था, उनको अपनी जानकारी थोड़ी अपडेट करना पड़ेगा, दुरुस्त करनी पड़ेगी कि वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है और कि कोई पत्रकार नहीं है। वो जिज्ञासा बस फोटो खींच रहे थे अपने पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता के अशोभनीय आचरण पर। पार्टी के सुप्रीमो का ये रिएक्शन है, उनको पूरा हक है कि अगर उनके सामने अगर कोई टेंस माहौल हो और कोई पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस तरह का अगर अवांछित आचरण अगर करता हो तो उनको नाराज होने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो पार्टी के सुप्रीमो भी है। और मोबाइल के मामले में संबंधित पार्टी के कार्यकर्ता से बात हुई है उस प्रकरण के बाद, और कल देर रात टाइगर जयराम महतो जी ने भी उनसे बात किया है और उनकी जो नुकसान हुआ था वो क्षतिपूर्ति कर दी गई है। कार्यकर्ता से बात हुई है, अब यह मामला समाप्त हो गया है। जी विजय जी, यानी ये सीधा सा मामला इतना था कि इस मुद्दे पर, एक गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो रही थी और आप ही की पार्टी का कोई कार्यकर्ता तस्वीर उतार रहा था जिस पर जयराम जी गुस्से में आ गए। इसी के कारण ये एक होता है ना कि भाई कार्यकर्ता को अब कोई शिकायत है नहीं, लेकिन वीडियो वायरल है, मैं मानता हूं इन सब चीजों को। और ये प्रकरण, देखिए, इस प्रकरण को एक मानवीय व्यवहार के अंग के रूप में देखना चाहिए। जब हम हैं, आप हैं, कोई भी आवेश में होते हैं, गुस्सा में होते हैं, तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इसको पत्रकार का मोबाइल बता करके प्रचारित कर रहे थे, ये गलत है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। हम लोग इसका खंडन करते हैं। वो किसी पत्रकार का मोबाइल नहीं था। पत्रकारों के प्रति हम लोगों का पूरा सम्मान था, है और रहेगा। रही उस कार्यकर्ता के मोबाइल की बात, तो हमारी पार्टी का वो समर्थक है, इसलिए उसकी हल्की नाराजगी के बीच इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। गलत प्रचार करने वाले लोगों को हम लोग ये सलाह देते हैं कि थोड़ा आप मिस इंटरप्रीट ना करें, मगर उस दृश्य के कारण कुछ लोगों को असहजता महसूस हुई है। हम लोग उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, उसके लिए दुख प्रकट करते हैं। बट नाउ दिस एपिसोड इज ओवर। तो विजय जी, क्या लगता है कि ये विरोधियों की साजिश है कि जयराम महतो को बदनाम करने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है?
नहीं, ऐसा है कि वो महिला जानबूझ करके उस माहौल को क्रिएट की हुई थी और ये प्री प्लान था आईसीयू के लोगों का। और निश्चित तौर पे ये जो माहौल पूरा बना वहां पर वो अप्रिय था, अवांछित था। लेकिन अब जिसको बोलते हैं कि अब षड्यंत्र के लोग शिकार हो गए और मोबाइल प्रकरण को लेकर के जिस ढंग से लोग प्रचारित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसकी सच्चाई मैंने आपसे कह दिया है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था और पार्टी वो फोटो खींच रहे थे और पार्टी के सुप्रीमो जानते हैं उस कार्यकर्ता को, उन्होंने अपनी नाराजगी उस ढंग से व्यक्त की है। तो हमको लग रहा है कि एक पार्टी का सुप्रीमो अपने कार्यकर्ता से नाराज हुआ है उस पूरे माहौल के दौरान, इसलिए इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं है। लेकिन नुकसान हुआ था उस कार्यकर्ता का, उसकी क्षतिपूर्ति कर दी गई है और अब इस मामले पर कोई बात है नहीं। जी चलिए विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेएलकेएम प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विजय जी, जिनका कहना था कि अपने ही कार्यकर्ता का मोबाइल जयराम जी ने छीना था और पटक दिया था, क्योंकि नाराजगी इस बात पर थी कि किसी गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही थी और वो फोटो खींचने का प्रयास कर रहे थे। करिश्मा, आपकी भी जयराम से बातचीत हुई थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने? जी देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी डुमरी विधायक जयराम महतो से बातचीत हुई, क्योंकि कल रात से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जयराम महतो अपने गुस्से पर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने दूसरे युवक का फोन जो है वो छीनते हैं पहले, उसके बाद पटक देते हैं। हालांकि देखिए, जयराम महतो ने इस बात का खंडन किया है। उनका कहना है कि गंभीर बातें जो है वो महिला और उनके बीच चल रही थी। इस दौरान एक युवक जो है पहले आईपीएल मैच देख रहा था और उसके बाद वो फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना था कि जब बातचीत हो रही है तो इस बीच फोटो या तस्वीर निकालने का कोई तुक जो है वो नहीं बनता है। तो ऐसे में महिला से बातचीत हो रही थी। पुष्पा महतो हत्याकांड मामले को लेकर आपने देखा कल जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया, डुमरी विधायक जयराम महतो को भी बुलाया गया था, वो भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन यह कहा जा रहा था कि जेएलकेएम की एक नेत्री है, उन्होंने 10,000 रुपए जो है वो पुष्पा महतो की जो माता जी है उनसे पैसे लिए थे, 10,000 लगभग ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, इस बात को लेकर जेएलकेएम के तमाम जो नेता है उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन इस बीच देखिए करिश्मा, अभी तो वो कह ही रहे थे विजय जी की कोई आजसू की नेत्री थी जो इस बात पर बहस कर रही थी और जयराम के साथ उनकी इसी चीज को लेकर बातचीत हो रही थी। और देखिए, उनका सीधे सीधे कहना है कि अगर अपना ही कार्यकर्ता, अपना ही समर्थक अगर कुछ गलत बिहेव कर रहा है तो पार्टी सुप्रीमो को यह अधिकार है कि वो उसे तत्काल उस वक्त कोई मैसेज दे, संदेश दे, और यही चीज जयराम ने किया है। जी देखिए, कल आपने जब तस्वीर देखी होगी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें जयराम महतो और एक जो नेत्री है, हालांकि देखिए जेएलकेएम के नेता की तरफ से यह कहा गया कि वो आजसू की नेत्री है, इन दोनों के बीच पहले नोकझोंक होती है और उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं वहां पर वीडियो और फोटो निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि एक युवक जिनका फोन खुद जयराम महतो ने फेंका था वो जेएलकेएम के ही कार्यकर्ता है। हालांकि देखिए, जेएलकेएम के नेताओं का कहना है कि अगर अपने ही कार्यकर्ता मिसबिहेव करेंगे, अगर अपने ही कार्यकर्ता उस माहौल को नहीं समझेंगे, तब जेएलकेएम यानी कि पार्टी की तरफ से इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। हालांकि देखिए, कई सवाल उठ रहे थे। पहले यह कहा जा रहा था कि जिनका उन्होंने फोन फेंका है वो कोई पत्रकार है। हालांकि देखिए, इस बात को लेकर जयराम महतो ने भी खंडन किया। उनका कहना है कि हमने पत्रकार के साथ कभी इस तरीके का बिहेव नहीं किया है, ये हमारे ही कार्यकर्ता थे जो माहौल को नहीं समझ पाए, मामला गंभीर था, बातचीत हो रही थी और इस दौरान वो फोन से तस्वीर या फिर पहले वो मैच देख रहे थे, उसके बाद उन्हें लगा कि मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है तो वो तस्वीर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनका गुस्सा जो है फूटता है अपने कार्यकर्ता पर और उसके बाद उनका फोन छीनते हैं और वो नीचे फेंक देते हैं। हालांकि इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब देखिए, जेएलकेएम के जो नेता है विजय जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि अगर अपने ही कार्यकर्ता इस तरीके का काम करेंगे तो उन्हें रोका जाएगा, मिसबिहेव करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये समझाया जाएगा कि अब चीजें जो है वो आगे बढ़ रही है तो आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। हालांकि देखिए, कार्यकर्ता जिनका फोन टूटा है उन्हें खुद पैसे जो है वो दे दिए गए हैं, जो उनकी क्षति हुई है कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति जो है वो जेएलकेएम की तरफ से कर दिया गया है। और खुद जयराम महतो जो डुमरी से विधायक है, उन्होंने उस कार्यकर्ता से बातचीत की है और उन्हें बताने और समझाने की कोशिश की है कि माहौल जो है वो गर्म था। चलिए, तो एक तरह से इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। जेएलकेएम ने साफ कहा है कि किसी पत्रकार का नहीं या किसी स्थानीय का नहीं, अपने ही कार्यकर्ता का मोबाइल जयराम ने छीना था और उसे पटक दिया था, क्योंकि नाराजगी इस बात पर थी कि गंभीर मुद्दे पर विमर्श चल रहा था और उस वक्त वो तस्वीर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इस वीडियो की हकीकत पूरी तरह से सामने आ गई है, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में भी ये था कि आखिर जयराम महतो को इस कदर गुस्सा क्यों आ गया। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।